ओम शांति। आज हमें सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है कि इस समय मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मुझे क्या करना है? इस बात के बहुत सारे आंसर आपके मन में आएंगे। आप सारे आंसर्स को देखते जाओ, क्या-क्या मन आपके आंसर देता है। ये समय हमारा किस लिए है? तो बहुत सारी बातें आएंगी मन में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इस समय ये है, हमें एक ऐसा चांस मिला है, ऐसा भाग्य मिला है जो पूरे ही कल्प में 5000 ईयर्स में बहुत थोड़े लोगों को मिलता है, थोड़े समय के लिए मिलता है। वो है परमात्मा मिलन का भाग्य, परमात्मा को समझने का भाग्य, उनके साथ रहने का भाग्य। तो क्या आज के पूरे 24 घंटे में से कुछ समय निकाल करके जो मुरली आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या इस मुरली का हम बाप दादा का डायरेक्ट वीडियो देखने का प्लान बना सकते हैं? जब मधुबन से बाबा मिलन का प्लान आता है तो हम सब लोग अपने अपने घरों में बहुत उमंग उत्साह से तैयारी करते हैं, और जैसे भी टेलीकास्ट आता है तो हम टीवी के आगे बैठ भी जाते हैं और फिर हम देखते हैं, बहुत आनंद भी आता है। लेकिन मधुबन से कितना कम हो पाता है? साल में 10 बार 15 बार। बाकी तो हमें खुद करना है। आपके सामने जो ये मुरली है 14 दिसंबर 1994, दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट मुरली। इसके ओरिजिनल वीडियो का ड्यूरेशन 3 घंटे का है। आप जितना भी पॉसिबल आपसे हो सकता है आप कोशिश करिए। वैसे तो 3 घंटे भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें जीवन जिसने दिया है, हमें सारा समय जिसने दिया है, उसके लिए अगर हम समय दें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप आज प्लानिंग करिए। इस वीडियो का लिंक आपको इजीली मिल जाएगा, सर्च करने से भी मिल जाएगा। अदरवाइज इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज क्या हम ये अपने आप से कमिटमेंट ले सकते हैं, और आज तक हमने बाप दादा का कोई ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है अपने आप से, तो क्या हम आज ये एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करने का ट्राई कर सकते हैं? आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने लॉकडाउन में कोर्स किया है, लॉकडाउन में बाबा को समझा, बाबा के बने, और बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि बाप दादा के वीडियोस को देखा हो, क्योंकि कई बार लगता है कि बहुत स्लो है, इतना स्लो हम नहीं समझ पाते हैं, ऐसा कई भाई बहनों को लगता है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है बाप दादा के डायरेक्ट वीडियो देखने का, सुनने का, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आज कोशिश करिए, थोड़ी सी हिम्मत रख के, सारी बातों को फुल स्टॉप लगा के। हम बहुत कुछ देखते हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, यहाँ वहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं। सारी बातों को थोड़े टाइम के लिए फुल स्टॉप लगा के डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य हमारे सामने हैं, क्या उनको वीडियो देखने का टाइम हम निकाल सकते हैं? दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन द वे यू डू योर पुरुषार्थ। तो इस मुरली में बहुत सारी गहरी बातें हैं, और बाबा जिस तरह से वीडियो में बातों को कहते हैं, जो बाबा के फेस एक्सप्रेशन हैं, जो सारी बातें हैं, वो अलग ही लेवल से कम्युनिकेशन होता है। वो अगर आपसे मिस हो जाएगा तो आपसे बहुत कुछ मिस हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करना है कि आज हमें वो करना है। तो आज इसी मुरली से हम कुछ बातों को और अपनी अनुभूति में गहराई में ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर से अपने आप को याद दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्ष के रूप में, राइट,
बाप से मिला है वर्षा। दूसरा, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से। और तीसरा है वरदान के रूप से। तो बाप से वर्षा मिला है, टीचर से पढ़ाई और उससे इनकम मिली है, और सद्गुरु से वरदान मिला है। फिर यहाँ पे इस लाइन पे अटेंशन देंगे, प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू सी द वीडियो you will realize what does it actually mean. This is something really big. सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है, और वरदान भी बेहद के हैं। तो आप सोचो किस तरह के महावाक्य हैं ये, कमाल है। एक एक लाइन हमें सागर की गहराई में ले जाने वाली है। तो कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा। इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है। वर्षे पर, पढ़ाई पर और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। लेकिन चलते चलते हम बहुत बातों में बिजी हो जाते हैं, और बहुत बड़ी बात को बहुत छोटी बात बना दिया है। भूल जाते हैं कौन मिला है, क्या मिला है। तो तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फकुर से कहते हैं ना, बाप मेरा है। तो हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है, वरदाता के पास वरदान है ही किस लिए। हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है। तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसीलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि हैं क्या और कहते क्या हैं। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। हैं तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकार की निश्चय और नशे से हर कर्म हो। तो मन में संकल्प, बुद्धि में स्मृति और कर्म में निश्चय और नशा। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ाओ। आज की मुरली का जो बहुत ही फोकस वाला पॉइंट है, वो जमा का खाता वाला पॉइंट है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जमा के खाते पे क्या ध्यान देना है। राइट, अभी और बातों को ध्यान से समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। क्या हम इस बात को समझते हैं? अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती है। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए। हम सब टाइम का एस्टिमेट अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, वैसे वो ऐसी बात है नहीं, लेकिन हम सब लोग समझते हैं कि हमारा एस्टिमेट ठीक होगा। लेकिन इट मे बी अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स और फ्यू डेज। तो उसको हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हमें फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। तो राइट, फिर इसमें बाबा कह रहे हैं कि ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। ये ग्रॉस बात नहीं है, ये जस्ट एक पोस्ट पोजीशन की बात नहीं है।
ये स्थिति को चेक करने का प्रश्न है कि इस समय अगर हमारी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए, महाविनाश हो जाए, माना हमारी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए, तो फिर मैंने क्या अचीव किया है। तो आईना तो सबके पास है, क्लियर है ना, तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। फिर बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि बाप को क्या टाइम लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये गायन तो हमने सुना है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। अर्थात हो सकता है, लेकिन क्यों प्रोसेस में टाइम लगता है। क्योंकि बाप जानते हैं राजधानी चलनी है, तो इसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी तो चाहिए। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। फिर बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से बहुत प्रश्न कर चुके हैं। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो, राइट, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। तो बाबा फिर आगे कह रहे हैं कि ये डेट किसको फिक्स करनी है। बाप को नहीं करनी है, ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, सब कुछ बाबा के ऊपर हमें नहीं छोड़ना है। तो इस मुरली में ऐसे बहुत गहरे इशारे हैं, समझानी है। जमा के खाते के बारे में काफ़ी डीप बातें बाबा ने बताई हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम यही फोकस करते हैं कि हम कितने तैयार हैं और हमारी तैयारी क्या है। और जो बेहद का वर्षा है, इनकम है और वरदान है, उसकी अनुभूति के लिए हमने कितना समय दिया है और कितना समय हम आगे देने वाले हैं, इसके लिए हम कितने तैयार हैं। और जैसा कि हमने बात की कि कोशिश करेंगे आज समय निकाल करके इस अव्यक्त मुरली का ओरिजिनल वीडियो ज़रूर देखेंगे। वीडियोस थोड़ा स्लो लगती है तो उसकी स्पीड को बढ़ा के देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि देखें। और आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि क्या आपने वो वीडियो देखा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आपको इस प्रोसेस में कोई भी मदद चाहिए, कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप बता सकते हैं, आपको यथासंभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी संकल्प के साथ कि हम अपना समय इधर उधर ना लगा के कंप्लीट फोकस करके अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करें। ओम शांति।